शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बंदों तुलसी के चरण जिनकी हो जग पार, कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटे सप्त जहाज। राम राम। आज किष्किंधा कांड के अंतिम 5 दोहे 26 से लेकर 30 तक इनके रस का आस्वादन करेंगे। उसके पहले हरिनाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
कथा प्रसंग में देखा, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में निकले जो बंदर हैं, विभिन्न दिशाओं में, पूर्व में विनत, पश्चिम में सुषेण, उत्तर में शतबली, इनके नेतृत्व नल, नील, जामवान, मयंद, गद, कुमुद इत्यादि सब बंदर जो बड़े शक्तिशाली हैं। भगवान ने दक्षिण दिशा में जाने वाले जो बंदरों की टोली है, उसी को और उनसे कहा कि सीता जी को यह मुद्रिका देना और मेरे बल का उन्हें ढांढस बंधाना। अर्थात भगवान जानते हैं शोध भी करने वाले हैं, इसीलिए उनको बुलाकर कहा भी, कही बलबीर बेग तुम आए हो, कि जा करके उनको मेरे बल के बारे में, मेरी वीरता के बारे में कह करके तुम चले आना शीघ्रता से। रामचंद्र जी कहकर हनुमान जी को भेजे थे। इसी कारण दक्षिण दिशा में बंदर भालू गए, भूख प्यास से बड़े ही दुखी थे। उस समय भगवान की ही सेविका स्वयं प्रभा ने उन्हें जल, फल इत्यादि दिया, प्रदान किया, उनके प्राणों की रक्षा की और अपनी माया के बल पर, अपने तपोबल से स्वयं प्रभा ने इन सभी बंदरों को समुद्र के तट पर ला करके खड़ा कर दिया और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करके बदरी वन को चली गई तप करने के लिए। वही संत कहते हैं वैष्णो देवी के रूप में भी इस समय सेवित पूजित हैं। आगे जब बंदर भालू समुद्र तट पर खड़े हैं, वहां से एक कथा प्रसंग होता है। दोहा 26। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाहि। सब मिली कहि परस्पर बाता, बिनु सुधि गए करब का भ्राता। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता गई पाई, उमा गई मारी ही कबीराई। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर ओही। अंगद जी क्योंकि वही मुखिया है, वे कह रहे हैं कि अब हमारे भाग्य में मृत्यु ही लिखी है और मृत्यु ही सभी के भाग्य में लिखी है। कोई नई बात नहीं है, कोई लिखा ही है। कह रहे हैं कि यहाँ पे रहेंगे तो ही मृत्यु है क्योंकि समुद्र है। अब उसके आगे हम जाएंगे, यहाँ पे राक्षसों का जमावड़ा है, यहाँ रहकर हम मरने ही वाले हैं। क्योंकि कैसे भी पानी की प्यास तो बुझा दिया स्वयं प्रभा ने, लेकिन सतत अन्न भोजन इत्यादि मिलना संभव नहीं है और समुद्र को हम पार करने का प्रयास करेंगे तो मरना ही है। और अगर लौट के मान के चले गए तो समय बीत चुका है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि बंदर भालू जब समुद्र तट पर रुकते हैं तो अगल बगल के फलों वृक्षों को देखते हैं। बड़ा सुंदर वातावरण है। वसंत ऋतु का आगमन होने वाला है, अर्थात शिशिर ऋतु बीत रही है। हेमंत, शिशिर, वसंत
ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये 6 ऋतु, शरद और फिर हेमंत, ये 6 ऋतुएं। तो शरद ऋतु में इन्होंने, उसके अंत में रामचंद्र जी ने इन्हें कार्य सौंपा था। श्रावण, भाद्रपद, क्वार और कार्तिक महीने में अग्रहण, पौष, माघ और फाल्गुन बीत रहा है, अर्थात हेमंत ऋतु बीत चुकी है और शिशिर ऋतु भी बीत रही है। वसंत का आगमन, अर्थात कई महीने बीत गए। अब इन्हें पक्का विश्वास हो गया, जब इन्होंने फल, पुष्प इत्यादि देखे वसंत ऋतु के, तो रोने लगे कि अब तो शिशिर ऋतु भी बीत रही है, हमें तो अब मरना ही होगा। और आगे अंगद जी कहते हैं कि आज मैं जीवित हूं तो ये रामचंद्र जी की कृपा से, सुग्रीव की कृपा से नहीं। सुग्रीव तो मेरे पिता को मरवा दिया, उसका अगर वश चलता तो मुझे भी मरवा देता। पिता बधे पर मारत मोही, पिताजी को तो वध करवा दिया उसने और मेरा भी वध करता, लेकिन रामचंद्र की करुणा थी। राखा राम निहोर न होही, उसकी कोई कृपा नहीं है, उसका कोई उपकार नहीं है सुग्रीव का, ये तो मेरे रामचंद्र जी ने मुझे रखा है, बचाया है। इसलिए वो निश्चित करते हैं। वाल्मीकि में बहुत विस्तार से कहते हैं कि अंगद जी किस प्रकार सुग्रीव के बुराई करते हैं, कि उनकी क्रूरता की, उनके स्वार्थपन की, भाई को मरवाना और इत्यादि बहुत सी चीजें कहते हैं, सब बंदर भालुओं को। और बंदर भालुओं को एक प्रकार से अपने पक्ष में मिला लेते हैं अंगद जी, और सबको विश्वास दिलाते हैं, आश्वस्त कर देते हैं कि आप लोग लौट कर मत चलिए, वहां जाने में हमारा कोई भला नहीं है, सबसे उत्तम है कि हम यहीं रहें। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाहि। पुनि पुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बंदर भालुओं को ये सारी बातें अंगद जी ने बताई तो प्रसन्न हुए कि चलो अच्छी बात है, वहां चलकर सोचिए मरने के लिए इतनी मेहनत करके जाएं और उसके बाद मारे जाएं, इससे अच्छा यहीं रहें, शांति से अनशन करें और मर जाएं, कम से कम चलना फिरना नहीं होगा, कोई और नहीं मारेगा, और भगवान का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, तप करते हुए मर जाएं। ऐसी सब उन्होंने समझाया। यहाँ पर तो बड़े संक्षेप में गोस्वामी जी लिखते हैं कि उन्होंने जब कहा कि हम सीता कई सुध लीन्हे बिना, नहीं जई हैं युवराज प्रवीणा, अस कही लवण सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई, कि सब लोग जा करके मरने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इन दो चौपाइयों के बीच में बहुत हनुमान जी ने राजनीति की। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने देखा कि अंगद तो हमारा मुखिया है, परंतु इसने बंदर भालुओं को अपने पक्ष में मिला लिया है, और ये बंदर भालू सब इसके साथ जा रहे हैं, रामचंद्र जी का कार्य करेंगे नहीं। तब हनुमान जी ने साम दाम दंड भेद नीति अपनाई। पहले तो इन बंदर भालुओं में भेद उत्पन्न किया कि अगर आप लोग यहां रहोगे तो सुग्रीव तुम्हें यहां आकर भी मारेंगे,
क्यों ना अंगद की बात को आप छोड़ दो, क्योंकि अंगद तो इसमें डरे हुए हैं, और अगर कोई राजा डर जाए तो उस राजा का साथ देना उचित नहीं है। उसके भयभीत या भीरु प्रिय व्यक्ति के साथ आप रहोगे तो कभी भी मारे जाओगे। तो इस प्रकार भेद दिखा करके फिर दंड की बात बताए। बोले क्या लक्ष्मण जी को आप जानते हो? अंगद जी ने एक और सुझाव दिया था, और उनके साथ एक बंदर हैं जिसका नाम तार है, जो अंगद के बड़े एकदम समीपी उनके मंत्री समझ लीजिए। तो अंगद और तार ने मिलकर निश्चय किया था कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, जो गुफा है उसी स्वयं प्रभा वाली, उसी में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे जितना दिन हो सकेगा, और जब मरना होगा तब मर जाएंगे। तो हनुमान जी ने पहले तो भेद करके इन बंदरों की जो एकजुटता थी उसको कम किया, नष्ट किया, उसमें 2-3 गुट बना लिए। उसके बाद तब इन लोगों को डराया अर्थात वास्तविकता बताई कि लक्ष्मण जी एक बाण अगर वहां से मारेंगे तो ये गुफा ही 2 टुकड़े हो जाएगी, और इसमें बैठे हुए आप सब लोग एक बाण से ही मारे जाओगे। और रामचंद्र जी अंतर्यामी है, तुम गुफा में जाओ या चाहे जहां जाओ, वो अपनी दृष्टि से तुरंत जान जाएंगे, इसलिए तुम्हारा वध निश्चित कर देंगे। तो जब हनुमान जी ने डराया, उसके बाद में हनुमान जी ये भी बोले कि ये जो बंदर भालू कुछ तुम्हारे साथ रह रहे हैं, जिस दिन इनको खाने पीने को नहीं मिलेगा उस दिन ये तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तब तुम अकेले पड़ जाओगे। ऐसे तार को समझाए। तो इस प्रकार जैसे हो सकता था उन्होंने दंड और भेद इन 2 नीतियों का प्रयोग करके इन बंदर भालुओं को डराया कि लौटकर ऐसे ही जाकर गुफा में मत खाओ पियो। इसलिए सब लोग यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ना कि अस कही लवण सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। इसलिए सब लोग जाकर वहां पर बैठे, मरने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बोले कि चलो यहाँ बैठते हैं, अनशन करेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले और विचार विमर्श होगा, चर्चाएं होंगी। तो इसलिए चर्चा की स्थिति हनुमान जी ले आए, जिससे बंदर भालू यहाँ पर बैठकर चर्चा करने लगे। अब मरना तो है उन्होंने सोचा है, परंतु कुछ गुफा में जाकर खाएं पिए, कुछ दिन बाद मरें, या कहीं ऐसे वैसे के बदले एक स्थान पर बैठकर अब यहाँ पे चिंतन होने लगा। तो चिंतन में जामवंत जी यहाँ पे कह रहे हैं, जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विषेखी। जामवंत जी ने बहुत सी कथाएं कही। ये जामवंत जी बड़े पुराने हैं, ब्रह्मा जी के समय के हैं। इनमें जितने बंदर भालू यहाँ बैठे हैं, ये लोग और गृधराज जटायु भी, संपाति भी, ये सब समुद्र मंथन के समय के हैं। संयोग ऐसा है कि हम भागवत पुराण में वही कथा भी कर रहे हैं, और देवासुर संग्राम की, ये सब उस समय के लोग हैं। तो वहां पर किस प्रकार हारते हारते जीतना, जीते जीते हारना, ये सब देवासुर संग्राम में हुआ, समुद्र मंथन में हुआ, वो सब कथाएं भी इन्होंने कह करके उत्साह बंधाया। यदि भगवान की कृपा होगी तो हम हारकर भी जीत जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि कही कथा उपदेश विशेषी, विविध प्रकार की कथाएं कहे। वाल्मीकि रामायण में तो आगे जो संपाति का प्रसंग आएगा, संपाति भी अपनी सारी कथाएं बताता है, और वो कहता है कि किस प्रकार देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन इत्यादि के समय वो वहां पर साक्षी थे। ये दोनों भाई सब वहां थे। तो कह रहे हैं कि अब जामवंत जी सभी बंदर भालुओं को भगवान की भगवत्ता से अवगत करा रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग अपने बल के कारण ही इसमें निराश हो गए। इन पर, इनके हृदय में भगवान के ऊपर उतना बल नहीं है, इतना विश्वास नहीं है, इसलिए हार मान गए, हतोत्साहित हो गए और निराश होकर के कार्य को छोड़ रहे हैं। इसलिए अब जामवंत जी रामचंद्र जी की भगवत्ता को इन बंदर भालुओं को समझा रहे हैं कि रामचंद्र जी को तुम मनुष्य मत समझो, वो मनुष्य नहीं है। तात राम कह नर जनि मानव, निर्गुण
अब एक अनुसार देखें, कह रहे हैं तात राम कह नर नहीं जन जानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। यही अजित भगवान का अवतार हुआ था समुद्र मंथन में। तो उनके हृदय में वही अजित भगवान ही छाए हैं, ऐसा लग रहा है। कह रहे हैं वही अजित भगवान है जो समुद्र मंथन में थे। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गोरीज लागी, सगुण उपासक संगत मोक्ष सुख त्यागी। ये सब लोग तप करके या आमरण अनशन कर रहे हैं और शरीर त्यागना चाह रहे हैं। देखिए जामन जी कितनी भक्ति प्रधान बात इनको कह रहे हैं। कह रहे हैं रामचंद्र जी को तुम सामान्य मनुष्य मत समझो, वही ब्रह्म है, वही अज है, वही निर्गुण है, वही सगुण है, वही भगवान इसमें अवतरित हुए हैं। और हम सब सेवक अति बड़ भागी, हमारा भाग इतना बड़ा है कि हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, यहाँ पे अपने बारे में कह रहे हैं कि हम सब लोग, ये जो देवता बंदर भालू बने हैं, कह रहे हैं हम लोग तो सदैव सगुण ब्रह्म के अनुरागी हैं। हम तो सदैव भगवान को सगुण रूप में पूजने वाले हैं। वही अवतरित हुए हैं, वही रामचंद्र जी हैं। इन्हीं रामचंद्र जी के लिए योगी अपने योग सुख को त्याग देता है, ज्ञानी अपने समाधि सुख को त्याग देता है। हम तो बड़ भागी हैं कि हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए सगुण उपासक संग तह रहहि मोक्ष सब त्यागी। जहाँ रामचंद्र जी अवतार लेते हैं वहां पर देवता इत्यादि सभी लोग अपने सभी प्रकार के सुखों को, योगी लोग अपने सभी प्रकार के सुखों को त्याग करके उनकी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसा समझाते हैं। इस प्रकार से बहुत सी बातें चली रही थी रामचंद्र जी की और ये सब चीजें इसी में बंदर भालुओं का, क्योंकि ये तो जामन जी के संवाद का एक छोटा सा भाग गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा है, परंतु इसी में अन्य जो बंदर भालू थे, हनुमान जी, अंगद, नल नीर, ये सब रामचंद्र जी की कथा कह रहे हैं कि वो तो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, वो तो आए हैं, उनकी तो पत्नी हरी गई। अच्छा, उसी में से किसी ने कहा अच्छा इसीलिए वो गिद्धराज जटायु मारा गया क्या, इस प्रकार उसका भी नाम आया। जब गिद्धराज जटायु का कई बार नाम आया, अन्य बंदरों ने भी कहा कि हाँ वो तो सौभाग्यशाली था, वो तो लड़ते हुए मारा गया और रामचंद्र जी गोद में लेकर उसको बैठे थे जब उसका प्राण गया। हम तो ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ मरेंगे। जब बार बार गिद्धराज जटायु का नाम आया तो वहीं पर्वत की कंदरा पर संपाति बैठा था। संपाति इसके पहले हिलने डुलने में असमर्थ था, लेकिन अपने भाई का नाम सुन रहा था और बंदर भालू कह रहे थे कि हम मरेंगे, ये करेंगे, हम तो प्राण त्याग देंगे। तो उसके अंदर हर्ष भी था, शोक भी था। खुशी इस बात की हुई कि चलो इतने सारे बंदर भालू यहाँ पर आए हैं, मरेंगे, अब इनको मैं खाऊंगा। और ये जोर जोर कह रहा था, अब अपने में ही, क्योंकि बूढ़ा हो गया था, तो जोर जोर संपाति कह रहा था कि बड़ी अच्छी बात है, भगवान की इतनी कृपा हुई है, पता नहीं कौन से मैंने ऐसे पूर्व जन्म में पुण्य किए थे कि वृद्धावस्था में जब कुछ नहीं मिल रहा है तब भी इतने बंदर भालू मिले और ये सब स्वतः मरने के लिए तैयार है। अब तो मैं कई महीनों तक इनको खाता रहूंगा, ऐसे वो जोर जोर कहता है। और दूसरा, जब जटायु का नाम सुनता है तो उसके मन में आता है कि ये लोग जटायु की भी बात कर रहे हैं, मेरा भाई कहाँ है।
तब वो इन बंदर भालुओं से अपनी बदकही करता है, परिचय बनाता है। यहाँ कह रहे हैं, यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। कह रहा है कि बहुत दिन बीत गए, कभी पेट भर भोजन नहीं किया मैं, क्योंकि इसका जो बेटा है सुपार्श नाम है, वो कभी कभी पशुओं को लाकर पिताजी को दे जाता है खाने के लिए, और कभी कभी कुछ नहीं मिलते तो फिर नहीं आता लेकर के, तो बेचारा भूखे ही। तो कह रहा है कि कबहू न मिल भरी उदर आहारा, पेट भर के तो कभी खाया नहीं, जो बेटा दे के जाता है उसको थोड़ा थोड़ा बचा बचा कर खाता हूं। आज दीन विधि एक ही बारा, आज तो भगवान ने पूरा छप्पर फाड़ कर दे दिया है कि खाओ और आनंद करो। इस प्रकार उसने कहा। जब उसकी बात इस प्रकार बंदरों ने सुना, डर पे गीध वचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। बंदर भालू बोले कि ये तो पता नहीं, हम मरे नहीं उसके पहले ये पहुंच करके गिद्ध ढूंढ रहा है हमको, तो निश्चित ही। और दूसरी चीज कहते हैं कि गिद्ध आ जाए कहीं मंडराते हुए, तो वहां पे उनको अंदेशा होता है कि यहाँ कुछ मरने वाला है, पशु इत्यादि। तो जैसे आप देखोगे जो पहले होते थे पशु, अब तो गिद्ध नहीं रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रासायनिक खादें हैं, केमिकल्स जिससे हम उगाते हैं अन्न, इनके कारण गिद्ध प्रजातियां नष्ट हो गई हैं भारत में। तो केमिकल से अन्न उगता है, भूसा घास इत्यादि, उन भूसा और घास को पशु खाते हैं, और ये जो पशु मर जाते हैं तो इन पशुओं को गिद्ध खाते हैं। तो इन पशुओं को खाने के बाद ये गिद्ध मर जाते हैं, क्योंकि ये पशुओं का शरीर केमिकल्स इत्यादि से बने हुए घास खाने के कारण। तो हम तो पहले गिद्धों के, हमारे यहाँ ऊसर बंजर होते थे, वहाँ गिद्धों की मंडली हमेशा रहती थी, क्योंकि पशुओं के मर जाने पर उस स्थान पर रख दिया जाता था, वे खाते थे। परंतु अब गिद्ध कहीं नहीं दिखते, पूरे भारतवर्ष में नहीं दिखते गिद्ध कहीं, क्योंकि सब खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो गए। तो कहते हैं कि जब गिद्ध आकर कहीं मंडराए, कहीं दूर बैठ जाए, अर्थात उसको पता चलता है, दूर से देख लेता है कि कोई पशु मरने वाला है। तो बंदरों ने कहा कि ये जब गिद्ध आकर बैठा है, मतलब इसको पता है कि हम मरने वाले हैं, हमारे मरने की बस प्रतीक्षा कर रहा है। सब लोग डर गए, जामवंत के मन में भी थोड़ी चिंता हुई। उस समय अंगद फिर बोलने लगे कि एक गिद्ध ये है जो हमारे मरने की, हमें खाने की प्रतीक्षा कर रहा है, हम जो कि रामचंद्र जी का कार्य करने निकले, और एक गिद्ध वो कि जिसने रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना प्राण त्याग दिया। ये देखिए गिद्धों में कैसा अंतर है। कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण धनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। राम काज कारण धनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। परम बड़ भागी। जब इस प्रकार अंगद जी ने कहा, कह रहे हैं अंगद विचार पूर्वक बोले, सोच कर बोले कि क्या कहूं इसको मैं। जब जटायु की बात सुना संपादी ने, तो उसके मन में थोड़ी लज्जा हुई और सोचा कि मेरे भाई के बारे में कह रहे हैं। उसने बोला जोर से। यहाँ पर तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा खिसक कर आता है पास में, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि जहां पर वहीं पे थोड़ा सा खिसकता है और वहीं से जोर जोर बोलता है। वो तो बाद में अंगद जी जाते हैं, उसको उतार कर ले आते हैं, क्योंकि वो तो उड़ नहीं सकता, चलने फिरने में भी असमर्थ है। तो उसने पूछा कि आप लोग बार बार
जटायु के बारे में कह रहे हो, क्या बात है, जटायु मेरा भाई है छोटा। तब इन बंदर भालुओं ने सारी कथा बता दी रामचरितमानस की, भगवान श्री रामचंद्र जी की। देखिए रामायण में रामायण की कथा बार बार आती है, जो जिससे मिलता है रामायण की कथा कहता है। तो यहाँ पे बंदर भालुओं ने आपस में रामायण की कथा की। अब संपाति के पूछने पर फिर रामायण की कथा पूरी विस्तार से की। रावण जब आता है अपहरण करने के लिए जानकी जी का, जानकी जी भी पूरी रामायण की कथा उसको सुनाती है। उनको थोड़ा ही पता था कौन है, उन्होंने सब कुछ अपनी कथाई भगवान श्री रामचंद्र जी की, महाराज दशरथ सब बताई। उसे यहाँ पर उन्होंने बताया। जब संपाति ने अपने भाई के बारे में सुना तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और दुख भी हुआ कि मेरा भाई अब नहीं रहा, लेकिन सौभाग्य की बात है कि वो रामचंद्र जी के काज आया। रघुपति महिमा बहुविधि बरनी और सुन संपाति बंधु कई करनी। तो संपाति ने भी अब यहाँ पे रामचंद्र जी के गुणगान किया कि धन्य है रामचंद्र जी कि मेरे भाई को अपनी गोद में लेकर बैठे थे, इतने वो करुणा वरुणालय, इतने वो प्रेमी। बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मुझे अपने भाई को तिलांजलि देनी है, अर्थात उनका श्राद्ध कर्म करना। देखिए श्राद्ध कर्म कितना महत्वपूर्ण है। गीधराज का श्राद्ध कर्म भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं किए, परंतु संपाति को जब पता चलता है तो संपाति ने पुनः तिलांजलि दिया, समुद्र तट पर जाकर के जल अर्पित किया अपने भाई के निमित्त। मोहि लई जाहु सिंधु तट देऊ तिलांजलि ताहि, वचन सहाय करब मैं पई हूं खोजहूं जाहि। कह रहा है यहाँ पे संपाति की मुझे ले चलो समुद्र के तट पर बैठा दो, मैं अपने भाई को तर्पण करूंगा और मैं बूढ़ा हो गया हूं, आप लोगों की सहायता मैं करना चाहता हूं, क्योंकि संपाति को कुछ बातें स्मरण हो आई। कह रहा मैं वचन से आप लोगों की सहायता करूंगा, लेकिन करूंगा अवश्य। रामचंद्र जी का कार्य है, उसमें जो व्यक्ति जिस प्रकार से भी सहायता कर दे वही उसकी भक्ति है, जिसके पास जो है। तो कह रहे हैं कि अनुज क्रिया करने के बाद में उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि हम दोनों भाई थे। समुद्र मंथन के समय कहते हैं कि जब इंद्रजीत जीत गए, समुद्र मंथन के बाद में देवासुर संग्राम हुआ, उसमें इंद्र जीत गए, तब ये दोनों भाइयों ने इंद्र को भी हरा दिया था। ये दोनों कश्यप के पोते हैं, अरुण के पुत्र हैं। अरुण और गरुण ये दोनों विनिता के पुत्र हैं, कश्यप जी और विनिता के। और अरुण के ये दोनों पुत्र हैं, संपाति और गिद्ध राज जटायु। तो इन दोनों ने इंद्र को तो परास्त कर ही दिया था। इनकी इच्छा हुई कि चलो हम लोग सूर्य के पास चलते हैं, ऐसे ही घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए। क्योंकि जो अरुण हैं सूर्य देवता के सारथी भी हैं। तो इसलिए देखिए अपनी बातों को कितने अच्छे से संपाति बता रहा है। कह रहा है कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई, तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियर आया, जरे पंख अति तेज अपारा, परम भूमि कर घोर चिकारा। तो ये दोनों भाई कह रहे हैं अभिमानी थे बहुत। और क्यों अभिमानी थे? तरुणाई के कारण, युवावस्था के कारण। युवावस्था में यदि सही कार्य करने को न मिले तो व्यक्ति अपनी तेज का, बल का प्रयोग अभिमानवश कुछ न कुछ चीजें नष्ट करने में ही करता है, तो अंत में नाश तो उसी का होता है। तो यहाँ पे कह रहे कि हम दोनों उड़े तो सही, और बहुत विस्तार से वर्णन कि कैसे कैसे जाते हैं, कैसे उनको गर्मी बढ़ती है, फिर कैसे पहले बहुत ठंडा होता है, फिर और गर्मी बढ़ती है, अलग अलग ग्रह दिखते हैं छोटे छोटे, और एक दूसरे को भी भाई देखते हैं। जैसे कोई अधिक ऊपर उड़ गया तो अपने भाई को जो नीचे उसको देखता है, वहां से पूरे ब्रह्मांड में कैसे अलग अलग चीजें दिखती हैं, वो सब बताते हैं, वर्णन करते हैं।
कहते हैं जब बहुत दूर चले गए तो बहुत ताप होने लगा। मेरा भाई चिल्लाने लगा, अरे ये क्या हो रहा है, हम तो जल रहे हैं। तो ये बड़ा भाई था संपाति, तो इसने अपने पंख को फैलाकर अपने छोटे भाई को थोड़ा ढकने का प्रयास किया, रक्षा करने का कि मैं हूं, संभालूंगा। लेकिन तेज ऐसा था कि गिरिधराज जटायु थे, बोले कि भैया अब मैं नहीं जा सकता, मेरी शक्ति भी नहीं है। और तब तक इसका पंख जो था एक और ऊंचाई पे उड़ा और अपने पंखों के छांव से ढक करके रखा था भाई को। लेकिन दोनों भाई तेज से, सूर्य के तेज से, गर्मी से गिर गए। संपाति जाकर गिरे दंडकारण्य में जहां वो रहने लगे थे, और ये जाकर के गिरा विंध्य पर्वत की श्रेणियों में, दक्षिण भारत में। वहां पर ये 8000 वर्ष तक रहा, 1-2 दिन तक नहीं, 8000 वर्ष तक पड़ा रहा। वहीं पे कह रहा है कि एक चंद्रमा या निशाकर नाम के मुनि थे। वो मुनि बहुत तपस्वी थे। एक दिन उन्होंने इसको देखा पड़े हुए और इसको पहचान लिया, अरे तू तो कश्यप का पोता है। बोला हाँ, तेरा भाई छोटा कहाँ गया? तो जटायु बोले आप हमें जानते? बोले हाँ, मैं आप लोग, तुम दोनों को जानता हूँ। तुम लोग बचपन में आके मनुष्य रूप धारण करके मेरे पैर पड़ते थे और फिर चले जाते थे। तो मैंने कहा मुझे तो याद नहीं है। बोले मुझे याद है, मैंने पहचान लिया। उन्होंने सारा इतिहास बताया। फिर इसको ले गए संपाति को अपने यहाँ, इसको रखे। बोले कि मैं तो कुछ दिन में चला जाऊंगा, तू यहाँ बहुत समय तक रहेगा, यहीं रहना और अपने खाने पीने की व्यवस्था करते रहना। एक दिन रामचंद्र जी की सेवा में जो बंदर भालू आएंगे उनकी सहायता करना, और उनकी सहायता करने के बाद तुझे पुनः पंख प्राप्त हो जाएंगे, तब तू फिर उड़ने योग्य हो जाएगा। तो ये संपाति की संक्षेप में कथा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाग दया मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही, बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। मुनि ने ऐसी शिक्षा दी, ऐसी कथाएं बताई, ज्ञान की बातें की कि मेरा अभिमान तब जाकर नष्ट हुआ। नहीं तो गिरने के बाद में भी अभिमान था, कि होता है ना, व्यक्ति परास्त हो जाए तो फिर भी रहता है, एक टीस रह जाती है। तो वैसी चीजें थी उनके मन में। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिहि, तासु नारी निशिचर परिहरिहि, तासु खोज पठई प्रभु दूता, नहीं मिलबते होव पुनीता, जमी हई पंख करसी जनी चिंता, नहीं दिखाई तुझे सोते सीता, तो गिरिधराज जटायु के भाई संपाति ने सारी बातें बताने के बाद ये पूरा ये भी बताते हैं कि कौन से पक्षी कितना उड़ सकते हैं। सबसे कम जो उड़ते हैं कबूतर और चिड़िया, गौरैया इत्यादि, उसके ऊपर। वैसे तो मुर्गे इत्यादि, मोर कम उड़ते हैं, परंतु इनसे अधिक कबूतर, गौरैये, उनके ऊपर कौवे और उस प्रकार के पक्षी जो फल इत्यादि पे अधिक निर्भर होते हैं। और उसके ऊपर चिल्ल को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? तो है उसके चिल्ल के ऊपर बाज उड़ते हैं, और बाजों के ऊपर गिद्ध उड़ते हैं। गिद्धों के ऊपर की उड़ान हंसों की होती है, और हंस के ऊपर गरुड़ चलते हैं। तो गिद्धराज बताते हैं कि हम लोग ऐसे उड़ने वाले लोग हैं, परंतु हम तो गिद्धों में श्रेष्ठ लोग हैं, इसलिए हम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि मेरा जो पुत्र है, बता रहे हैं संपाति, कि वो यहाँ वहाँ घूमता रहता था मेरी सेवा करने में से आसपास। तो कुछ दिन पहले आकर के उसने मुझे बताया था कि पिताजी मुझे देर इसलिए हो गई कि
एक काला सा बहुत भयंकर आदमी एक स्त्री को लेकर के उड़ा चला जा रहा था। मैंने उसको जब मारने के लिए और युद्ध करने के लिए ललकारा तो उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना की कि मुझे जाने दो, मैं अपने कार से जा रहा हूं, मुझसे लड़ो मत। तो आने पर संपाति ने कहा कि उसकी पत्नी नगर नहीं थे, तुझे तो मारना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। तो उसने कहा पिताजी, उसने इतनी विनम्रता से प्रार्थना की कि मेरे मन में लड़ने की फिर इच्छा नहीं रही। तो संपाति ने कहा कि वही रावण था और वो सीता जी को ले गया है। मैं यहाँ पर्वत शिखर पर बैठकर देख सकता हूँ अशोक वाटिका, और वहां पर बैठी हुई जानकी जी को मैं देखता हूँ, परंतु मैं जा नहीं सकता अपनी वृद्धावस्था के कारण। देखिए वृद्धावस्था यहाँ पे कह रहा है कि तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठ सोच रत आई। सीता को वहां पर बैठे हुए उपवन में अशोक वाटिका में मैं देख रहा हूं, चिंतित हैं, दुखी हैं। मैं देखा हूं तुम ना ही, तुम बंदरों नहीं देख सकते, क्योंकि गीधई दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। कहते थे हमारे गांव में कि गिद्ध, हमने सुना है कि 80 योजन देखते हैं। 80 योजन अर्थात कम से कम 250 किलोमीटर के इतनी उनकी दृष्टि होती है। ये तो अभी के गिद्धों का हमने सुना, तो उस समय के गिद्ध तो कितना देखते होंगे, जिनकी उड़ान ही ऐसी थी। तो कहते हैं कि यहाँ पे संपाति, बूढ़ भयऊ नत करते कछुक सहाय तुम्हारा। अब मैं वाणी के अतिरिक्त और कुछ इससे अधिक में सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। इसीलिए कहा जाता है कि हम बूढ़े हों उसके पहले ही राम जी की सेवा करनी चाहिए, उसके पहले ही भजन करना चाहिए, उसके पहले ही अध्यात्म मार्ग में यात्रा आरंभ नहीं, यात्रा में चलते रहना चाहिए। क्योंकि सोचिए वृद्धावस्था में तो हम बैठ भी नहीं पाते ठीक से, भोजन तक नहीं कर सकते, सो नहीं पाते, चल नहीं पाते, अपनी नित्य क्रियाएं नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, तो फिर कौन सा भजन होगा? संभव नहीं है। और कौन सा राम जी का कार्य होगा अगर हमने इसकी लत नहीं डाली तो नहीं होगा। इसलिए युवावस्था से ही, और हमारे प्रहलाद जी तो कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था में ही धर्मान भागवतान यह। कौमार अवस्था अर्थात बाल्यावस्था से ही, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको सब शिक्षा देते हैं धन कमाने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और इत्यादि जो भी सांसारिक उपाधियां उपलब्धियां हैं उसके लिए, वैसे ही शिक्षा आध्यात्मिक होनी चाहिए बच्चों के लिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? सब कुछ हम सिखाते हैं इसको छोड़कर। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं बूढ़ भयऊ न तो करते हूँ कछुक सहाय तुम्हारे। बूढ़ा हो गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यही संसार का नियम है। वृद्धावस्था में आदमी अपनी भी जब देख रेख नहीं कर सकता तो और चीजें क्या कर सकेगा? जब तक कि उसकी लत न हो, उसकी आदत न हो, उसमें रस न मिला हो उसको, तब तक उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर सकता, संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने, संपाति ने कहा कि जो भी समुद्र को पार कर लेगा, 100 योजन है ये, वो रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। देखिए यही है, जीते जी जो संसार सागर से तर जाता है वही रामचंद्र जी का कार्य कर पाता है। ये संसार सागर तरना ही रामचंद्र जी का कार्य है। जो ना गई सत्य जो जन सागर करे सुराम काज मति आगे। मोहि दिलोक
मेरा शरीर कैसा बूढ़ा, बीमार, पंखहीन, परंतु मेरी तरफ देखिए अब मेरा शरीर कैसा हो गया। ये रामचंद्र जी की कृपा है। अर्थात उनके कार्य के लिए हम एक पग आगे बढ़ेंगे तो राम जी के पग तो बड़े बड़े हैं, वो तो हजारों पग आगे आएंगे, उनकी कृपा मिलेगी। पापी उजागर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। पापी उजागर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। अति अपार भव सागर तरहि। तासुदूत तुम खज कदराई हो, खज कदराई हो, खज कदराई। राम हृदय धरि करम उपाई। तासुदूत तुम खज कदराई। मेरा देखिए जीवन में मैंने कभी कुछ नहीं किया भगवान की भक्ति, लेकिन उनकी कृपा तो देखिए, ये पंख आ गया, मैं भी आप लोगों के काम आ सका, ये उनकी करुणा है। इसलिए भव सागर तरने के लिए कह रहे हैं, पापियु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। और रामचंद्र जी का कार्य वही कर सकता है जो सागर तर सकता है। सागर तरने के लिए रामचंद्र जी के नाम का आश्रय है। तो एक प्रकार से देखें तो संपाति ने यहाँ पर भक्तों को संसार से तरने का सूत्र दिया हुआ है, ये फार्मूला है कि रामचंद्र जी की प्रसन्नता तब होगी जब हम उनका कार्य करेंगे, उनका कार्य तब होगा जब हम भवसागर तरेंगे, भवसागर तब तरेंगे जब रामचंद्र जी के नाम का आश्रय लेंगे। और उसके आगे भी कह रहे हैं, रामचंद्र जी का आश्रय नाम का तब लेंगे जब राम हृदय धरि करहु उपाई। रामचंद्र जी के प्रति विश्वास होगा तभी तो उनका नाम लेंगे, नहीं हम नाम क्यों लेंगे उनका। रामचंद्र जी पर जो हमारा विश्वास होगा तब हम उपाय करेंगे, नाम जपेंगे और अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे। इस प्रकार कह करके कहते हैं कि अस कही गरुण गिद्ध जब गए। संपाति जी चले गए, चाहते तो सहायता कर सकते थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने यहीं से क्यों अपना रास्ता निकाल लिया। पंख तो आ ही गया था, संपाति को दूर देख भी सकते थे, लेकिन क्योंकि इससे हम एक और शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि हम जीवन भर भगवान की सेवा नहीं किए रहेंगे, भगवान से दूर ही रहेंगे, तो जब तक असहाय पड़े रहेंगे तब तक तो ठीक है। जैसे ही फिर से संसाधन मिल जाएंगे फिर उसी में लग जाएंगे। हम लोग दूसरों को शिक्षा देंगे कि आप खूब करिए, आप सेवा करो, ऐसा करो, नाम जपो, भव सागर तरो और मैं चलता हूँ। संपाति ने वही किया, अस कही ये सब समझा के गरुड़ गिद्ध जा गए। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं गरुड़ जी को सुना रहे हैं काकभूषण जी की, गरुड़ जी आपके ही चाचा भतीजे हैं ये। ऐसा कहकर के वो चला गया, रुका भी नहीं। कितने दिनों से खाया पिया अपने मन इच्छा से स्वेच्छा से नहीं खाया था, अब ये सब करेंगे बंदर भालू, मैं चलता हूँ। इसीलिए जिसकी जैसी लत होगी वो छूटेगी नहीं, इसलिए लतें तो युवावस्था में छोड़ानी होगी। आदत समय रहते ही सुधर जाने पर ही काम आएगा बाद में। तिन के मन अति विस्मय भयउ। अब यहाँ पे चौपाइयां भी गोस्वामी जी बहुत से संकेत में ऐसे लिखते हैं, कहते हैं कि तिन के मन अति विस्मय भयउ। अब बंदर भालुओं के मन में विस्मय हुआ। विस्मय एक ये कि कैसा व्यक्ति है कि इसको सब कुछ मिल गया और अब यहाँ से गायब हो गया, आश्चर्य की बात है। और दूसरा विस्मय ऐसा मान लें कि वाह, इसको तो पंख मिल गया राम जी की कृपा से। जैसे इसने कथा, रामचंद्र जी की कथा कही और सुनी, इसको तो पंख मिल गया। और रामचंद्र जी की कथा मिलने पर देखिए पंख मिलता है। उस पंख से
कई बार आदमी फिर से संसार में उड़ने लगता है, और कई बार उस पंख को पा करके या न दिखने वाले पंख पाकर भी हनुमान जी जैसे लोग भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखें तो दोनों को पंख मिला है। संपाति को भी एक पंख मिला जिससे वो कहा कि आप लोग काम करिए, मैं चलता हूँ, और हनुमान जी को पंख दिख नहीं रहा है, उनको कृपा रूपी जो पंख मिला है उससे वो उड़ कर जाएंगे। या यूं कहें कि संपाति के बताए हुए ज्ञान रूपी या समाचार संदेश रूपी पंख को पा करके वो रामचंद्र जी के काज में लग जाएंगे। तो सब बंदर यहाँ पर बैठे विचार कर रहे हैं कि संपाति ने कहा कि 100 योजन समुद्र को पार करना है। तो सब लोग अपनी अपनी युक्ति करने लगे कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। कोई कहे 10, कोई 5, कोई 20। इस प्रकार बंदर भालू दूसरे के बल से अधिक अपना बल बताने लगे। और एक ऐसा भी लगता है कि लोग 100 से कम ही बताए कि ऐसा न मुझे जाना पड़े। तो 10 कह देंगे तो बोलेंगे नहीं तू नहीं जाएगा। तो ऐसे भी भाव सोच सकते हैं, क्योंकि सब अपने अपने बल के जब बखान कर रहे हैं तो चाहते तो कह सकते थे कि हम 200 जाएंगे, लेकिन उन्हें लगा कि अगर 200 कह दिए तो बोलेंगे जाओ और आओ। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ बंदर वालों अपने अभिमान में आकर ही झूठे ही अपने बल का बखान कर रहे हैं। हाँ मैं चले जाऊंगा, मैं इतना जाऊंगा, उतना जाऊंगा, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। और संसार में ऐसे ही होता है। ये बंदर भालुओं की जो यहाँ पे कथा है, ये सामान्यतः संसारियों की कथा है जो रामचंद्र जी का कार्य में लगे हुए दिखते तो हैं, लेकिन रामचंद्र जी के कार्य करते नहीं है। इसलिए अपनी सभी चीजों का वर्णन करते कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, परंतु कोई चीज वास्तव में नहीं करते। ये बंदर भालू ऐसे ही सब बैठे हैं। कोई कह रहे हैं कि भाई मैं 10, 20, 50, 100 जाऊंगा। इसी में अंगद जी थे, वो बोले मैं 100 जाऊंगा, जा तो सकता हूं। तो सब लोग खुशी हुए, चलो अच्छा है जाएं, मुखिया हैं, जाना चाहिए इनको, जाएं। लेकिन जाऊंगा तो आऊंगा नहीं, मेरा बल उतना ही है, जाकर आ नहीं सकता। तो बोले भैया तब तुम रहने दो, बैठो यहीं पे, तुम्हारे मुखिया हो, जाकर के नहीं आओगे तो क्या लाभ है। जामवंत की तरफ सब देखने लगे कि आप ही हम में सबसे पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे अधिक अनुभवी हैं। आप अभी तक कुछ नहीं बोले, बस एक बार बोले थे कि रामचंद्र जी सगुण ब्रह्म हैं, उसके बाद आप शांति से बैठे हैं। आप बताइए कि क्या बात है। तो जामवंत जी बोले भैया मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, अब वो बात नहीं है, मैं केवल अब कह सकता हूं, कर नहीं सकता। देखिए वृद्धावस्था यही होती है। वृद्धावस्था में आदमी कह सकता है, कर नहीं सकता, और जो कहता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन से लोग? जामवंत जैसे लोग। जामवंत जी भगवान के परम भक्त हैं, उनका जीवन का अपना अनुभव है, इसलिए बड़े लोगों से, बुजुर्गों से उनका अनुभव हमें ग्रहण करना चाहिए। वो कर नहीं सकते परंतु कह सकते हैं, हमें करने के लिए बता सकते हैं। इस अंत के जो 1.5 दोहे हैं, इसमें बहुत शिक्षाएं, बहुत सी शिक्षाएं, अध्यात्म की, संसार की, परिवार की, बहुत कुछ है। तो जामवंत जी बोले कि मेरा वो समय निकल गया। एक समय था जब मैं 7 प्रदक्षिण कर लिया था। बोले कब? बोले जब भगवान अवतार लिए थे वामन रूप में। ये सब लोग उसमें, ऐसा संयोग है कि यहाँ पर भी, और वाल्मीकि रामायण का भी जो कल्प है, जिसमें उन्होंने जिस कल्प की कथा लिखी है, उसमें भी वामन अवतार के समय की, देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन के समय, ये सारे बंदर भालुओं की कथाएं बड़ी मिलती जुलती हैं, गृध्र, संपाति इत्यादि की। तो कह रहे हैं कि बलि बाधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी महदीन में 7 प्रदक्षिण ढाई। अपने बल का वर्णन इन्होंने ऐसे कर दिया कि 100 योजन की क्या बात है। जब भगवान वामन अवतार लिए थे तब उनकी परिक्रमा, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं
तो उनको प्रणाम किया जाता है। जैसे हम तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही संतों की, बड़े लोगों की, भगवान की परिक्रमा की जाती है, इसलिए मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 7 बार प्रदक्षिणा कर लिया था और उभय घड़ी, 2 घड़ी में, एक घड़ी 24 मिनट का समझिए, तो इतने में मैंने मतलब 48 मिनट हमारा जो है इसी में भगवान ब्रह्मांड के इतने छू लिए थे। इसका अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड की 7 बार प्रदक्षिणा उन्होंने 48 मिनट में कर ली थी। ब्रह्मांड का जो परिमाण है जो हमने देखा है भागवत पुराण में, 50 करोड़ इसका व्यास है, 50 करोड़ योजन इसका व्यास समझ रहे हैं ना आप? त्रिज्या का दुगना, रेडियस का दुगना, डायमीटर। तो इतना उन्होंने कहते थे उस समय, मैंने ऐसा कर लिया, परंतु अब ये 100 योजन नहीं कर सकता। अर्थात बुढ़ापे में छोटी सी भी भजन नहीं। तो उसी में चर्चा हुई, तो जामवंत जी ने हनुमान जी को देखा कि वो शांति से बैठे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने बल का कोई वर्णन नहीं किया, क्योंकि भगवान का स्मरण कर रहे थे। वो इन सभी की बातों को सुन रहे थे कि सब लोग कैसे अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। क्या इनका बल है? अगर इनका ही बल होता तो अन्य 3 दिशाओं में गए हुए बंदर भालू भी भगवान का पता लगा लिए थे। भगवान ने हमें ही मुद्रिका इसीलिए दी है क्योंकि इसी दिशा में जानकी जी हैं, और हम अपने बल से नहीं, रामचंद्र जी के बल से उन्हें पा सकते हैं। इसलिए वो चुपचाप थे। तब उनसे पूछते हैं, कहई रीछपति सुनु हनुमाना, काजु प्रसादी रहे ओ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि वेग विज्ञान निभाना, कवन सौभाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, काज लगी तब अवतारा, सुनि कपि भयो पर्वताकारा। कहे रीछपति, सुनो हनुमाना, सुनो, चुपचाप क्यों बैठे हो? बलवान? तो हनुमान जी सोचे कि हमें बलवान, हम तो बलवान है नहीं, इन्हीं बंदर भालुओं में किसी को कह रहे होंगे। इसलिए वो कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप ही थे कि बलवान तो ये लोग हैं जो अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, हम तो बलवान नहीं है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। जामवंत जी ने पूछा कि क्यों चुपचाप हो बलवान? आगे बोले पवन तनय। जब बोले तो हनुमान जी को लगा हाँ मुझे ही कह रहे, हाँ बोलिए। फिर बोले बल पवन समाना। तब हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं तो वो नहीं हूं जिसका बल पवन के समान है। देखिए ये जो पवन का बल है इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। इस सृष्टि में जो चीजें जितनी ही सूक्ष्म हैं वो उतनी ही बलवती है। पृथ्वी जो तत्व है वो स्थूल है, उसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, उसको एक आकार देकर रख सकते हैं। इसका बल उतना अधिक नहीं है जितना जल का है। पृथ्वी से सूक्ष्म जल है। जितनी चीजें जल पृथ्वी से कर सकते हैं उससे कम चीजें जल से की जा सकती हैं। और जल से जो सूक्ष्म है वो है अग्नि। इसलिए जल को तो हम उठा के कहीं बर्तन में रख भी सकते हैं, अग्नि को नहीं उठा सकते। और अग्नि जल से अधिक बलवान है, जल को भी नष्ट कर देता है। और अग्नि से अधिक सूक्ष्म वायु है, वायु अग्नि को भी नष्ट कर देता है और चाहे तो उसको बना भी देता है। नहीं, क्योंकि हम जो प्रकृति के सृष्टि में जब पढ़े हैं तो आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और
पृथ्वी, ये एक के बाद एक उससे उत्पन्न हुए, तो उनके जनक भी हैं। तो जो जिसको पैदा किया है वो उसको खा भी सकता है। इन तत्वों की बात कर रहे हैं। तो वायु अग्नि से भी अधिक तेज है, सूक्ष्म है और शक्तिशाली है। उसके बाद अगर कोई इस पृथ्वी पंचभूतों में शक्तिशाली है तो आकाश है। वो तो इतना शक्तिशाली है कि उसके बिना तो फिर किसी का अस्तित्व ही नहीं होगा, कि सब कुछ आकाश में ही रहता है। तो वो है तो अन्य है, वो नहीं है तो अन्य कोई भी तत्व नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा बल तो पवन के समान है। हनुमान जी बोले मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, तो भगवान का ही बल पवन के समान हो सकता है, मेरा नहीं है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप बुद्धिमान विवेकशील हो। फिर भी हनुमान जी कुछ नहीं बोले, परंतु जब उन्होंने कहा और ये भी कहा कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताद तुम पाही। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। हनुमान जी तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। यही विनम्रता है, यही हनुमान जी को हनुमान जी बनाता है। अन्य बंदर भालुओं और हनुमान जी की तुलना इसीलिए नहीं की जा सकती, वो कभी अपने बल का बखान नहीं करते, न तो दूसरों के द्वारा बताने पर अपने आप को बलवान मानते हैं। यहाँ पर तो पूछने पर लोग अपना बल बता रहे थे, यहाँ पे बताने पर भी हनुमान जी स्वयं को बलवान नहीं मानते। परंतु जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुन कवि भयउ पर्वताकारा। अब इसके बाद अगर ध्यान से देखें तो ये भी मन में प्रश्न उठ सकता है कि हनुमान जी को अब अभिमान हो गया। इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, बस इतना ही सुने, इतना सुने कपि भयउ पर्वताकारा, पर्वत के समान विशाल हो गए और एकदम शरीर तेज चमक रहा था। स्वर्ण में शरीर है उनका और विशाल पर्वत के समान, ऐसा लगता था कि हिमालय से भी बड़े हो गए हैं। और सिंहनाद करने लगे और कहने लगे कि मैं समुद्र को पी लूंगा। ऐसा लग रहा है कि अहंकार हो गया है। इतना विशाल शरीर लेकर के कहते हैं लीलई नागों जलधि जल निधि खारा जलधि पारा, इस समुद्र को मैं अभी पी जाऊंगा, इसको मैं नाग कर चले जाऊंगा। और यहां ही नहीं कहते कि जाकर के रावण को मार करके लंका को नष्ट करके या फिर पूरी लंका को उठा करके ले आता हूं, उसको ऐसे हाथ से उठा लूंगा और लेकर के आऊंगा, रामचंद्र जी को दे दूंगा। जामवंत जी अब तुम्हें बताइए क्या करना है। इतने सारे विकल्प हनुमान जी ने तुरंत दे दिए कि समुद्र को पी लूं, इसको नाग कर जाऊं, रावण को मार करके लंका को उठा कर लाऊं। क्या करना है, क्या कराना चाहते हैं आप, कहिए। क्योंकि ये सारे राम के कार्य हैं। लेकिन जामवंत जी ने उन्हें समझाया कि मैंने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, कि रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। उनका कार्य, उनकी कार्य में सहायता, ये सारे रामचंद्र जी के ही कार्य हैं। रामचंद्र जी भी समुद्र को सुखाते हैं, सुखाने के लिए कहते हैं, उसको पार करके जाते हैं, रावण को मारते हैं, त्रिकूट को उखाड़ कर नहीं लाते, परंतु विजय के पश्चात सभी राक्षस और विभीषण सहित इत्यादि को अयोध्या पे ले आते हैं अपने नगर में। तो अधिकतर ये सारा कार्य रामचंद्र जी का है, तुम ऐसा मत करो, ये उन्हें ही करने दो। तो फिर मैं क्या करूं, तुम केवल जाकर के सीता जी की सुध लेकर के आओ। इतना करऊं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। इतना करऊं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। भुज बल
जामन जी ने जितना कहा उस बात का कभी खंडन नहीं किए। जब उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी का कार्य, ऐसा लगता है कि पूरा न सुन के उतने ही बोले हाँ मैं ये सब कर लूंगा रामचंद्र जी का कार्य। जामन जी बोला कि नहीं, सब नहीं करना है, एक ही करना है, केवल उनकी शुद्धि ले आना है। बाकी जो काम है वो रामचंद्र जी करेंगे। वो सारे कार्य क्या करेंगे? कपिसैन संग संहार निश्चर राम सीतयानी है। बंदर भालुओं को लेकर जाएंगे, रावण उसके सभी सैनिकों को रामचंद्र जी मारेंगे, सीता जी को वो ले आएंगे, तुम केवल सुधि ले आना। तो ये भी हनुमान जी का एक विशेष गुण है कि वो अपनी शक्ति का बल का प्रदर्शन नहीं करते और सेवा करने पे स्वयं नाम नहीं लेना चाहते। कई बार ऐसा नहीं लगता कि सामान्यतः अगर किसी के पास इतनी शक्ति होती, कार्य करने की क्षमता होती, तो वो जामन जैसे लोगों को तो पता नहीं कहाँ फेंक देता कि करने को कुछ नहीं और बीच में इतनी सारी शिक्षाएं दे रहे हैं, कुछ कर सकते नहीं हो, हम इसका विस्तार नहीं करेंगे, हम सीधा लेकर के आएंगे और तुम्हें सुनना हो सुनो, नहीं तो हम तो कर लेंगे। लेकिन हनुमान जी की विनम्रता देखिए। क्यों? क्योंकि वो अंगद के अधीन है, अंगद उनके मुखिया हैं, जामन जी मंत्री हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बड़े हैं, इसलिए हनुमान जी उनकी बात मानते हैं। जामन उनको समझाते हैं कि रामचंद्र जी का ये कार्य है, क्योंकि अगर तुम कर दोगे तो उन्होंने जो लीला की है, देखिए जामन जी को सब पता है कि भगवान इसमें लीला कर रहे हैं, अपनी लीला का विस्तार करेंगे, वन लीला करेंगे, युद्ध लीला करेंगे, उसके बाद में राज्य लीला करेंगे। अगर इस प्रकार हनुमान जी कर देंगे तो सारी लीलाएं नहीं होंगी, और अगर वो लीलाएं नहीं हुई होती तो हम सब यहाँ पे बैठ करके भी ये कौन सी चीज सुनते हैं? रामायण ही खत्म हो जाती, इसके बाद न तो सुंदरकांड होता न तो युद्ध कांड होता और न तो उत्तरकांड रहता, यहीं पे पूरा हो जाता। यहाँ हनुमान जी उसके बाद में पूर्ण समुद्र को सोख लिए और त्रिकोट को उठा करके रामचंद्र जी को बोले, रामचंद्र जी उसमें से सीता जी को ले लिए और हनुमान जी ने लंका को फेंक दी, हो गया। तो फिर हमारा कल्याण कैसे होता? भगवान जब कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई लीला करना चाहते हैं, तो उनकी लीला में हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो पात्रता है, बस उतना ही हमें करना चाहिए। इसी को अगर हम विस्तार करें तो स्वे स्वे कर्मण्य भी रहता है संसिद्धिम लभते नरः, जो भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य का मुझे क्या करना है। वैसे ही परिवार में भी, समाज में भी, देश में भी हर व्यक्ति का कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, उतने से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो कह रहे हैं कि भगवान ने आगे जो अपनी लीला का विस्तार किया उसको कहकर, सुनकर, गाकर, समझकर हम सभी का उद्धार होता है। और ये हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया कि रामचंद्र जी की लीला यहीं पे पूरी हो जाए। तो और अगर भगवान की लीला नहीं होगी तो उनके नाम का गुणगान कैसे होगा? उनकी नाम को, रूप को, लीला को सुनने से हमारे जो भव रूपी रोग हैं, भय हैं, वो नष्ट होता है। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। और इसका विराम देखिए बड़े सुंदर स्थान पर सुंदर शब्दों से होता है, रामचंद्र जी के नाम से होता है किष्किंधा कांड का विराम, क्योंकि रामचंद्र जी के नाम की महिमा सुंदर कांड में है पूरी। अगर आप सुंदर कांड का आरंभ और अंतिम के दोहे देखोगे, दोनों में नाम की ही महिमा है। एक में हनुमान जी नाम लेकर चलते हैं और एक में नाम लेकर समुद्र बंधन होता है, सेतु बंधन होता है। और उसमें बीच में जितनी भी सेवाएं हनुमान जी ने की है, सभी सेवाओं में रामचंद्र जी के नाम का ही महत्व है। यदि आप देखोगे, विभीषण से मिलने पर भी पहले राम राम ही होता है, जानकी जी से मिलने पर भी राम राम ही होता है। मुद्रिका, राम नाम अंकित सुंदर, पूरा जासु नाम जब सुनहु भवानी, पूरा सुंदर कांड राम नाम से ही भरा हुआ है, उसकी महत्ता का ही वर्णन है पूरा सुंदर कांड। इसलिए सुंदर कांड के आरंभ के पहले किष्किंधा कांड का उपसंहार ही वहीं पर होता है।
कि रामचंद्र जी के नाम की महिमा तो प्रकट होगी अब। इसलिए नीलोत्पल तनु श्याम काम कोटि शोभा अधिक नीलोत्पल तनु श्याम काम कोटि शोभा अधिक नियता सुगुण राम जासु नाम अधिक सुनियता ग्राम जासु नाम अघ जासु नाम अघ खग बधिका। सोचिए विराम, इसलिए सोरठा अगर यहाँ पे दोहा होता तो बल्कि ये चीज पहले आ जाता। इस पूरे किष्किंधा कांड का उपसंहार ही जासु नाम अघ खग बधिका से होता है कि जामवंत जी समझाते हैं कि उनके नाम की महिमा होगी। इसलिए रामचंद्र जी की सेवा में बस इतना ही करना है कि जाकर के सीता जी की सुधि ले लो, आकर के हम सब मिलकर के रामचंद्र जी को बता देंगे, बस यही काम पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार किष्किंधा कांड का उपसंहार होता है। यहाँ पर आगे सुंदरकांड की कथा आरंभ होगी। राम राम, हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय